यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 4 दिन का मिडिल ईस्ट का दौरा खत्म हुआ। सुनिए, 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में बैठकर मिडिल ईस्ट को अपने टेबल के साथ कंपेयर करते हैं और इसराइल को अपने पेन की टिप के साथ, और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। My desk is the Middle East, and this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? असल में वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की बात कर रहे थे। इस बात को अभी 3 महीने ही हुए थे कि सबसे पहले वो 13 मई 2025 को सऊदी अरबिया आ पहुंचे। सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें खुद रिसीव करने आते हैं। हर जगह अमेरिका के झंडे, ट्रेडिशनल कॉफी सेरेमनी, मोबाइल मैकडॉनल्ड्स ट्रक, गोल्फ कार्ट की सवारी और $142 बिलियन के हथियारों की डील। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एक असर्टिव टोन में मोहम्मद बिन सलमान से $1 ट्रिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, जो सऊदी अरबिया के पूरे जीडीपी के बराबर है। पर एमबीएस उन्हें नाराज नहीं कर पाए और अमेरिकन इकोनॉमी में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया, जिसमें मिलिट्री और मेडिकल रिसर्च टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे, क्योंकि यूएस मिलिट्री को गाजा पर गिराने के लिए बॉम्ब जो बनाने हैं। फिर अगले ही दिन 14 मई को वो कतर पहुंचते हैं। रैली जिसमें अमेरिकन मेड रेड टेस्ला साइबर ट्रक्स लीड कर रहे थे, रॉयल कैमल परेड, लुज़ैल पैलेस में स्टेट डिनर और $400 मिलियन का एक प्राइवेट जेट एज गिफ्ट, जिसे वो पैलेस इन द स्काई का नाम दे रहे हैं। फिर सऊदी अरबिया को पीछे छोड़ते हुए $1.2 ट्रिलियन की अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट की डील, $96 बिलियन की एक अलग से परचेजिंग की डील, जिसमें 210 अमेरिकन बोइंग जेट्स खरीदे जाएंगे। और हम आपको बता दें कि ये बोइंग की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील है। $2 बिलियन की ड्रोन्स की डील और $10 बिलियन की अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यूएस मिलिट्री को गाजा पर गिराने के लिए बॉम्ब जो बनाने हैं। फाइनली अगले ही दिन वो 15 मई को यूएई आ पहुंचते हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद उन्हें खुद रिसीव करने आते हैं। यूएई के ट्रेडिशनल डांस अल अवाला से उनका स्वागत किया जाता है। ये डांस बड़ा ही गैरत से भरा हुआ था, जिसमें कुछ लड़कियां अपने बाल खोलकर सर को यहाँ से वहां हिला रही थी और गैरतमंद मर्द उनके पीछे ढोल नगाड़े बजा रहे थे, हाथों में तलवार लिए। बुर्ज खलीफा को अमेरिकन झंडे से रोशन कर दिया गया था। ट्रंप के विजिट के लिए ग्रैंड मॉस्क शेख जायद पूरी तरह से खाली कर दी गई। फिर ट्रंप को यूएई के हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा गया, शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने गाजा के उग्रवादी बच्चों को मरवाने के लिए इसराइल को बॉम्ब जो दिए थे। फिर $200 बिलियन की डील, जिसमें 14.5 बिलियन के 28 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, $1.4 बिलियन के अमेरिकन हथियार खरीदे जाएंगे, 440 बिलियन की एनर्जी सेक्टर में, 1.4 ट्रिलियन की एआई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और 2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी खरीदे जाएंगे। यूएस से निकलते हुए जब वो एयरफोर्स 1 में बैठे तो वहां जाते जाते इनको खुश करने के लिए ईरान को एक धमकी भी दे दी कि ईरान को जल्दी जल्दी कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। सच पूछिए तो इस टॉपिक पे मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। मैं बेसिकली इल्लुमिनाटी और सद्दाम हुसैन की डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ, पर इन सारे गिफ्ट्स और खरबों की इन्वेस्टमेंट के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको रिप्लाई दिया ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। सुनिए, इन सारी डील्स और लेविश गिफ्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए बड़े मिनिमल ग्रेटिट्यूड के साथ ट्रंप कहते हैं, इन सब चीजों के लिए शुक्रिया, पर ये हमारे कर्जदार हैं, हम ही तो हैं जो इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। कतर के $400 मिलियन के प्राइवेट जेट वाले गिफ्ट के बाद कहते हैं, ग्रेट जेस्चर, पर हमारे बिना सऊदी अरबिया, कतर और यूएई का वजूद ही मिट जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2008 में भी यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि सऊदी अरबिया की अपनी फौजें इतनी बेकार हैं कि एक पेपर बैग से लड़ने की भी इनकी औकात नहीं। यूएसए नहीं होगा तो 2 हफ्ते के अंदर सऊदी अरबिया वाले फारसी बोलने लगेंगे। मतलब अगर यूएसए नहीं होगा तो ईरान 2 हफ्ते के अंदर सऊदी अरबिया के ऊपर चढ़ाई कर देगा। 6 साल पहले ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। वो कहते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि अगर हम नहीं होंगे तो तू 2 हफ्ते के लिए भी नहीं टिक पाएगा, हमारे मिलिट्री सपोर्ट के लिए कीमत चुकाओ। But I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. You have to pay. सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप की 4 दिन की इस मिडिल ईस्ट की विजिट को हम कोई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन नहीं, एक्सटॉर्शन कहेंगे। एक्सटॉर्शन मतलब किसी दूसरे आदमी को प्रेशराइज करके, धमका के, डरा के उससे पैसे या फेवर्स ले लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और एक और अरब स्प्रिंग के नाम पर डरा धमका कर इन अरब लीडर्स से अरबों खरबों की डील्स और गिफ्ट्स ले लिए। अपने पहले टेनर में भी ट्रंप फैमिली ने गल्फ की दौलत से बेहद फायदा उठाया है। दुबई में अरबों की कीमत का एक 5 स्टार होटल, सऊदी अरबिया के जिद्दा में एक
47 स्टोरी वाला अरबों का टावर, कतर में $5 बिलियन का गोल्फ रिजॉर्ट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स, सऊदी अरबिया की मदद से वाशिंगटन डीसी में एक प्राइवेट क्लब जिसकी मेंबरशिप ही $5 लाख की है। उनके दामाद जैरेड कुशनर के प्राइवेट कंपनी में सऊदी अरबिया की $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 2017 में सऊदी अरबिया के साथ $110 बिलियन की यूएसए की हथियारों की डील वगैरह वगैरह, और अब ट्रंप के ये 4 दिन की विजिट जिसमें अरबों खरबों की डील्स और गिफ्ट्स लिए गए, इस बात का सबूत है। डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को एक मार्केट प्लेस, हथियारों का अड्डा, एक जियोपॉलिटिकल एटीएम जिसे जरूरत आने पे कभी भी निचोड़ा जा सके, उस नजर से देखते हैं। उनके लिए गल्फ नेशंस कोई बराबर के पार्टनर्स नहीं बल्कि नीचे के लेवल के क्लाइंट्स से, जो उनकी एटीट्यूड और बातों से बिल्कुल साफ नजर आता है। टाइम टू टाइम डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और एर्डोगन जैसे स्ट्रॉन्ग गैरतमंद मर्दों की तारीफ करते हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखते हैं, ना कि चमचागिरी को। पर डोनाल्ड ट्रंप उतने बुरे भी नहीं है। इस 4 डे विजिट के दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि गाजा की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो क्या आप अभी भी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो कहने लगे नहीं, गाजा के अंदर फलस्तीनी जो है वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, हमें उनके लिए एड्स पहुंचानी है, आने वाले महीनों में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे, अपने 4 दिन की मिडिल ईस्ट की विजिट के साथ बिजी थे, तब गाजा में इसराइली फौजें ट्रंप के दिए हुए बॉम्ब से तबाही मचा रही थी। 13 मई मतलब जिस दिन ट्रंप के लिए सऊदी अरबिया में तालियां बजाई जा रही थी, तब इसराइल ने गाजा के यूरोपियन हॉस्पिटल पर बम गिराया जिसमें 35 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम गिराया गया जिसमें जर्नलिस्ट हसन इस्लाई और 2 और लोग मारे गए। जबालिया में 56 फलस्तीनी खासकर बच्चे मार दिए गए। 2 मार्च से ही इसराइली आर्मी ने गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड को टोटली कट ऑफ कर दिया है। तकरीबन 5 लाख फलस्तीनी गाजा के अंदर भूख से मर रहे हैं। यूएन फूड सप्लाईज खत्म हो गए, हॉस्पिटल्स माल न्यूरिश्ड और बीमार बच्चों से भर चुके हैं। इसराइली मिनिस्टर्स एथनिक क्लींजिंग और गाजा में हो रहे जुल्म को ओपनली नेशनल टीवी पे डिस्कस करते हैं। הלילה נהרגו כמעט 100 עזתים בעזה, וזה כבר לא מעניין אף אחד, כי כולם התרגלו שאפשר להרוג 100 עזתים בלילה אחד במלחמה, וזה לא מעניין אף אחד בעולם। पर ये गल्फ नेशंस ट्रंप की खातिरदारी में लगे हुए हैं। ट्रंप के 4 दिन का ये टूर एक तमाशा था, डिप्लोमेसी नहीं, तमाशा जो सोने, लालच, बेगैरती और गद्दारी से भरा हुआ था। कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड तक ने इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई। पूरा यूरोप जो अमेरिका का एलाई है, यूरोप और चाइना तक ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करते हैं, और उनमें से कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर हमारे गल्फ नेशंस इसराइली ऑक्यूपेशन से ज्यादा अपने ही लोगों से डर रहे हैं कि कहीं एक और अरब स्प्रिंग ना आ जाए। ईरान और अरब स्प्रिंग का खौफ उन्हें गाजा के अंदर हो रहे जुल्म को अनदेखा करने का बहाना देता है, और इसका फायदा ट्रंप खूब उठा रहा है। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना, असल में अरब स्प्रिंग और ईरान का खौफ पैदा ही अमेरिका ने किया है ताकि इन गल्फ नेशंस के साथ अरबों खरबों की मिलिट्री और आर्म्स डील की जा सके। ट्रंप का एक ही डायलॉग है, मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें हिफाजत दूंगा, बात नहीं मानी तो तुम्हारा हाल भी इराक, सीरिया और लीबिया जैसा होगा। और जवाब में गल्फ लीडर्स अपनी इज्जत को दांव पे लगाते हुए, घुटने टेके हुए, कमर झुकी हुई, अपनी औरतों को नचाते हुए अपनी दौलत को लुटा रहे हैं और सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे रीजन की इज्जत को दांव पे लगाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सिर्फ अपने तख्त को बचाने के लिए। अफसोस इस बात का है कि ये अरब लीडर्स बेइज्जती को डिप्लोमेसी समझते हैं। हर साइन किया हुआ चेक, अरबों के दिए हुए गिफ्ट्स और इन अरब बादशाहों के झुके हुए सर हिस्ट्री को मौका दे रहे हैं कि इनके नाम के साथ बेइज्जती, बेगैरती और बुज़दिली जैसे अल्फाजों को जोड़ दे। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं अपने वीडियोस में रिलीजन का नाम कभी भी नहीं लेता, पर जाते जाते एज ए मुस्लिम में यही कहना चाहूँगा कि मक्का मदीना जैसे पाक शहर आज़ाद कर दिए जाएं, बिल्कुल वेटिकन सिटी की तरह। ये सऊद ख़ानदान इनका केयर टेकर बनने के लायक नहीं है।